अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगाइए जो आप कर रहे हैं, क्योंकि सूरज की किरणें भी जब तक नहीं जलाती जब तक उन्हें फोकस नहीं किया जाता, इसलिए हमेशा अपने टारगेट पर फोकस रहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और सूर्य के कन्या राशि के इस विशेष एपिसोड में। वैदिक ज्योतिष में वर्णित नवग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा की उपाधि दी गई है। आदि पंचदेवों में से एक सूर्यदेव है। सूर्य अग्नि तत्व और लाल वर्ण वाले ग्रह हैं। यह पूर्व दिशा के स्वामी हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को सिंह राशि का स्वामी माना जाता है। इसके अलावा सूर्य को आत्मा और पिता का कारक भी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को उच्च सरकारी सेवा और मान सम्मान का कारक कहा जाता है। और आपकी जन्म कुंडली में यदि सूर्य मजबूत अवस्था में है तो वह आपको नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता देगा, ऊर्जावान बना देगा और मैनेजमेंट से जुड़े हुए कामों में एक्सपर्ट बना देगा। राजनीतिक जीवन में भी सफलता प्राप्त हो सकती है यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो। वहीं सूर्य यदि आपकी जन्म कुंडली में अशुभ है या पीड़ित है तो मान सम्मान और आत्मविश्वास में कमी, अपने पिता से मतभेद और आंख से जुड़ी कोई न कोई समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह तो माना जाता है, इसलिए आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थान पर है तो आत्मज्ञान की प्राप्ति की तरफ आप उन्मुख हो सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार संक्रांति वह दिन है जब सूर्य एक राशि से अगली राशि में प्रवेश करते हैं। जब सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वह दिन कन्या संक्रांति कहलाएगी। और कन्या संक्रांति के दिन पूर्वजों के लिए कई प्रकार के दान, श्राद्ध, पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं, क्योंकि सूर्य के कन्या राशि में आने से पहले पितृदेव अपने लोक में नहीं जा पाते हैं, इसलिए कन्या की संक्रांति का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और इसीलिए दान, श्राद्ध, पूजा और अनुष्ठान किया जाना बहुत ज्यादा शुभ फलदायी होता है। कन्या संक्रांति को विश्वकर्मा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बंगाल और उड़ीसा में विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा अपने भक्तों को उत्कृष्टता और उच्च गुणवत्ता के साथ में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। कन्या संक्रांति पर बहुत से लोग दान, स्नान और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजन आदि भी करते हैं। और संक्रांति के दिन पवित्र जलाशयों में या कुंड में या नदियों के पास में स्नान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। सूर्यदेव 16 सितंबर 2020 को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही विचरण करते रहेंगे। कन्या संक्रांति के कारण व्यवसायियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला यह सूर्य का गोचर। इन दिनों आपको उन्नति और लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन लापरवाही और असावधानी से भी बचना होगा, क्योंकि चोरों और असामाजिक तत्व अधिक सक्रिय रहेंगे। वहीं देश की राजनीति की बात करें तो इस माह में राजनीतिक गलियारों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी गहमागहमी देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट की ओर से, शासन की ओर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का एक बार फिर से प्रयास किया जा सकता है, या ये बोल सकते हैं इस बार प्रबल प्रयास होगा। अर्थव्यवस्था में सुधार की गति तेज होगी, लेकिन जमीनी स्तर पर बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण जनता में सरकार के प्रति आक्रोश बना रहेगा। किंतु सूर्य की अनुकूलता स्थिति के कारण जनता उग्र नहीं हो पाएगी, शांत रहकर ही सरकारी गतिविधियों को देखती रहेगी। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा। हालांकि कन्या राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए अब इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचर व सूर्य के आने से आपको कार्य की सिद्धि, सर्व सुखों की प्राप्ति होगी। राशि से 6th हाउस में, 3rd हाउस में, 11th हाउस में कोई भी गर्म ग्रह हो, पापी ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, उन सभी को शुभ माना गया है। इसी समय काल में नई नई वस्तुओं की शॉपिंग हो सकती है। विरोधियों की, शत्रुओं की, आपके कॉम्पिटिटर्स की पराजय होगी। रोगों से राहत मिलेगी, विशेषकर घुटनों और कमर के दर्द में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। या ये बोल सकते हैं जो इन रोगों से एक प्रकार से दुखी है, परेशान है, ग्रसित है, उन लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। सरकारी अधिकारियों से, बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा, फायदा मिलेगा। सेल्फ रेपुटेशन में, सेल्फ स्ट्रेंथ में, आपकी गुडविल में इंप्रूवमेंट होगा। रोग, शोक, मोह, इन सभी भावों का नाश होकर के मन और शरीर दोनों एनर्जी से भरपूर रहने लगेंगे। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से
पंचम भाव में गोचर व सूर्य के आने से शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं और जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना कर रहे थे उन्हें खुशखबरी मिल सकती है या खुशखबरी मिलने वाली है। रोजगार में मानसिक भ्रम खास तौर से उत्पन्न हो सकता है। बहुत कंफ्यूजन, बहुत इल्यूजन, बहुत अनस्टेबिलिटी आ सकती है। थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा आपको उलझा सकता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति में, मेंटल स्ट्रेंथ में, फिजिकल स्ट्रेंथ में, आपकी कैपेसिटी में आपको कमी का एहसास जागृत हो सकता है। इसके साथ ही साथ फाइनेंशियली अड़चने भी आ सकती है। स्वयं या संतान के स्वास्थ्य की चिंता आपको ज्यादा हो सकती है। वहीं सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद बढ़ सकता है और यात्रा में असुविधा हो सकती है। व्यक्ति इस समय अपने आप को असहाय या अपने आप को कमजोर अनुभव करने लगता है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचर व सूर्यदेव पधारने वाले हैं। तब आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होने के आसार बनेंगे। किसी नई योजना पर आपको काम स्टार्ट करने का विचार बन सकता है। मानसिक और शारीरिक समस्याएं भी आएंगी और कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कमी आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर में अच्छी सुख सुविधाएं तो नहीं मिल पाएगी और यात्रा में भी प्राय असुविधाएं ही मिलेगी। इसलिए जहां तक संभव हो यात्राओं को टालें या बहुत सोच समझ करके यात्रा करें और उसके साथ में प्लानिंग जरूर करें कि ऐसी कुछ स्थिति आ जाती है तो मुझे दूसरा प्लान क्या करना है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, प्लान ए और प्लान बी दोनों आपके पास में दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए। आपके परिवार के लोग ही आपके विरोधी हो सकते हैं और या फिर जो विरोधी हैं वो बहुत परेशान कर सकते हैं। वैवाहिक सुख में भी अड़चने आ सकती है और जिन लोगों का नया नया विवाह हुआ है उन लोगों को बहुत सोच समझ करके टाइम पीरियड स्पेंड करना है। अन्यथा आप देखेंगे कि जो इमोशंस थे वो डेवलप होने की जगह एक प्रकार से क्लैश होने लगे और वो आपके आगामी भावी जीवन में बहुत ज्यादा कष्टपूर्ण हो सकते हैं। अच्छी मेमोरीज को आपने खराब नहीं करना है। बहुत से लोगों को मानहानि होने की संभावना तक बन सकती है, इसलिए गलत कामों से बचने की सलाह दे रहा हूं। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में जब सूर्यदेव गोचरवश आने वाले हैं तो रोगों से राहत मिलेगी, सुख चैन जैसे शुभ फल मिलेंगे और इस समय आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सज्जनों, समाज के गणमान्य लोगों या उच्च अधिकारियों से आपका सर्कल बनेगा, जान पहचान बढ़ेगी, मेलजोल बढ़ेगा। संतान या अपने फ्रेंड से फाइनेंशियल गेन तथा सम्मान की प्राप्ति होगी। भाई बहनों की तरक्की भी होने के आसार हैं जो आपसे छोटे हैं। और इस समय काल में शत्रुओं की, विरोधियों की और आपके कॉम्पिटिटर्स की आसानी से हार हो सकती है। सिर्फ आपको अपना कदम आगे उठाना है। और इसी समय काल में व्यक्ति लक्ष्मी अर्थात फाइनेंशियली और मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेगा। इस अवधि में प्राय लोगों को उच्च पद की प्राप्ति होती है या उनको सैलरी में इंप्रूवमेंट आता है, सैलरी में इंक्रीमेंट आता है और या फिर नई पोस्ट मिलने से आपका स्ट्रेंथ, आपका वर्चस्व बढ़ जाता है। और ऐसे समय में जब आपको शुभ फल मिलते हैं तो आप भी वापस सबसे अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में सूर्यदेव गोचरवश पधारने वाले हैं। तब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले या लालची लोगों से, धूर्त लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उनसे संपर्क बढ़ जाएगा और आपका स्वयं का स्वभाव भी धूर्तता या धोखेबाजी की ओर अग्रसर होने लगे। आपको भी लगने लगेगा कि ऐसे तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूं। 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनने लगेंगे। जब पेरेंटल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति में भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन सिर में दर्द रहने लगेगा, आंखों में इंफेक्शन आपको परेशान कर सकता है और अपने बिजनेस में धन और संपत्ति के सौदे में पैसा फंसने का डर भी लगा रहेगा। इसलिए बहुत बड़ा कोई डील करें, बहुत बड़ा कोई लेन देन करें, सोच समझ के करें, उसके बीच में एक्सपर्ट को डालें और या फिर लीगल टर्म्स तय करके फिर आगे बढ़ें। अपने मित्रों और सगे संबंधियों से झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है और पूरा महीना अशांति या क्लेश में व्यतीत हो सकता है। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको जरूर करने पड़ेंगे, इससे आपको राहत जरूर मिलने वाली है। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि भाव में ही गोचर व सूर्यदेव पधार रहे।
आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला समय है। साथ ही आपकी कार्यक्षमता, आपकी कैपेसिटी और आपकी एक प्रकार से कार्यकुशलता, जो भी आपके कैरियर में एक्सपर्टाइज है, वो अच्छी होने लगेगी, वो फाइन क्वालिटी वाली होने लगेगी। और यह भी संभव है कि आप में अहंकार की भावना आ जाए, एक प्रकार से ईगो वाली स्थिति आ जाए कि मेरे से अच्छा कौन है, मेरे से बड़ा कौन है। हालांकि पैसों का नुकसान हो सकता है, मान सम्मान में आपको कमी महसूस हो सकती है, और इसके साथ में हेल्थ में भी कुछ न कुछ डाउनफॉल आ सकता है, ग्रेड आपका डाउन में रह सकता है। और ऐसे समय में ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, थकावट, स्टमक इंटेस्टाइन से संबंधित रोग या आंखों के रोग आपको परेशान करेंगे। अधिकतर समय बिना किसी कारण के ही घूमते रहेंगे, व्यर्थ में ही यात्राएं कर सकते हैं, व्यर्थ में ही लोगों से मिलने जा सकते हैं। और ऐसे समय में व्यक्ति को अपने परिवार से बहुत बार या कई बार अलग भी होना पड़ सकता है। संबंधियों से, मित्रों से, सज्जनों से विवाद हो सकता है और उससे मानसिक संताप बना रहेगा। आप खुद भी सुख नहीं रहेंगे, और जब आप सुखी नहीं है तो सुख बांट भी नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य के उपाय जरूर राहत देंगे। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से एक्सपेंसेस हाउस में, 12th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव के आने से विदेश जाना पड़ सकता है या विदेशी कंपनी का काम करना पड़ सकता है। आपको काम या आपके कैरियर में पद की हानि हो सकती है, डिमोशन हो सकता है, और या फिर नौकरी जाने की बात आ सकती है। इसलिए अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखें, अपने काम से काम रखें, व्यर्थ की गॉसिप नहीं करें और दूसरों को नीचा दिखाने का कोई भी काम नहीं करें। जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, उसकी भलाई के लिए जितना एफर्ट कर सकते हैं वो एफर्ट करें, क्योंकि इस समय में नौकरियां बहुत ज़्यादा खतरे में हैं और नई नौकरियां डेवलप हो नहीं रही है। इसलिए जो आपके पास में जॉब है उसको बचाए रखने के लिए जितना प्रयास हो सकता है उतना आपको एफर्ट करना चाहिए। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और कई प्रकार की आपको मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है। हेल्थ की बात करें तो बुखार या इन्फेक्शन जैसी परेशानियां पैदा हो सकती है और पेट में गड़बड़ आपको अधिक महसूस होने लगेगी। सूर्य पिता का कारक भी है, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप इस समय चिंतित रहेंगे। सूर्य सरकारी जो गवर्नमेंट है या सरकारी विभाग है उनको रिप्रेजेंट करता है, तो सरकारी विभागों की ओर से आपका विरोध हो सकता है। आंखों में इन्फेक्शन की, आंखों में कष्ट की या आंखों की रोशनी एकदम से आपको कम होने लगे, वो संभावनाएं हैं। और इसी समय काल में आपके फ्रेंड्स का, आपके कलीग्स का या आपके संपर्क में जो लोग हैं उनका व्यवहार भी आपके लिए अपोजिट हो सकता है, शत्रुतापूर्ण हो सकता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपमानित होने की स्थिति बनने लगती है। और यदि आप अपना अपमान नहीं होने देना चाहते हैं तो अपने ऊपर भी कंट्रोल करें। धैर्य और संयम आपका सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए, और साथ ही साथ सूर्य के उपाय जरूर करें। और वो उपाय क्या होंगे, इस एपिसोड के एंड में वो उपाय देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में एकादश भाव में गोचरवश सूर्यदेव पधारने वाले हैं। यह बहुत ही सुखद स्थिति है, बहुत ही पॉजिटिव स्थिति है। सूर्यदेव के आने से आपके लिए फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के योग बन जाएंगे। कैरियर में भी आपकी परफॉर्मेंस शानदार हो जाएगी। हर प्रकार से लाभ, फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट, फाइनेंशियल गेन, शानदार खाना पीना, नई पोस्ट, नई नौकरी, और साथ में बड़े लोगों की आपको आशीर्वाद या कृपा प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में आपका ध्यान लगेगा, उसमें आप टाइम स्पेंड करेंगे या खर्च करेंगे। आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि हो जाएगी। सरकारी लोगों से भी सपोर्ट मिलेगा, सहायता प्राप्त होगी, और प्रमोशन का भी यही समय है। और साथ ही साथ पिताजी से भी लाभ मिल सकता है। यदि आपकी कोई इच्छा है कि उनसे आपको कोई साइन मिल जाए, उनसे आपको कोई इनको डॉक्यूमेंट मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में इस सूर्य के गोचर में आपको एफर्ट करना चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में गोचर सूर्यदेव के आने से, क्योंकि सूर्यदेव 10th हाउस में दिग्बली माने जाते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 10th हाउस में सूर्य के प्रवेश से रुपया, पैसा, हेल्थ, दोस्तों, फ्रेंड सर्कल का, इन सब का सुख प्राप्त होगा। जो लोग युवा हैं उनको अपोजिट जेंडर की ओर से दोस्ती का प्रस्ताव आएगा। किसी नई परियोजना, कोई नई प्रोजेक्ट पर, कोई नई प्लानिंग पर आप काम शुरू करना चाहते हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय परफेक्ट है। अपनी नौकरी में परिवर्तन करने के लिए जो भी इच्छुक हैं उनको अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत सोच समझ कर ही स्विच
आपको करना चाहिए जॉब में, अन्यथा ऐसा नहीं हो आप इधर के भी नहीं रहें इधर के भी नहीं रहें, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरफ से या प्रतिष्ठित लोगों की तरफ से दोस्ती का हाथ आएगा, दोस्ती का हाथ बढ़ेगा और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनके विचार बहुत अच्छे हैं, वो आपको प्रत्येक काम में सपोर्ट करेंगे और उससे आपकी सक्सेस में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। प्रमोशन या अच्छी पोस्ट या फिर डेपुटेशन की स्थिति आ सकती है, या टेम्परेरी ही आपको बहुत बड़ी पोस्ट पे भेजा जा सकता है। हो सकता है वो टेम्परेरी हो, लेकिन आगे जाकर के आपके अंदर जो कैपेसिटी है, आपके अंदर जो बूस्ट है, उसको दिखाने का मौका मिल सकता है। जो आपका हुनर है, जो आपकी काबिलियत है, जो मैनेजमेंट स्किल है, उसको आपने डेवलप करके उसको दिखाना चाहिए। छोटे टाइम में दिखा दीजिए ताकि वो पोस्ट आपके लायक लगे। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में गोचर बस सूर्यदेव पधारने वाले हैं, तब आपके कैरियर में यह समय बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। लंबे समय से यदि आप मकान खरीदने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय आपको सक्सेस मिलने वाली है। सरकारी योजनाओं में, सरकारी एजेंसी से भी यदि आपको कोई काम है तो आपको फाइनेंशियली गेन या जो प्रोजेक्ट है उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में, स्ट्रेंथ में, गुडविल में आपको कमी का एहसास भी होने लगेगा। कभी कभी झूठे आरोप भी आप पर लग सकते हैं। बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा पैसा खर्च होना या फाइनेंशियल लॉस आपको झेलना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में बिजनेस के गेन में, बिजनेस की इनकम में आपको कमी मिलने लगेगी या कमी होने लगेगी, कमी का एहसास होगा और रोग और अशांति भी आपके जीवन में उत्पन्न होगी। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन भी इस समय हो सकता है, लेकिन सूर्य के उपाय जरूर आपको करने चाहिए। ये उपाय आपको काफी ज्यादा संबल प्रदान करेंगे, सपोर्ट देंगे। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में गोचर व सूर्यदेव के आने से आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता बढ़ जाएगी। तो वहीं आपके ऑफिस में या जहां आप काम करते हैं, कैरियर फील्ड में आपका प्रदर्शन, आपकी परफॉर्मेंस कुछ वीक होने लगेगी, या ये बोल सकते हैं कि आपसे गलतियां बहुत ज्यादा होने लगेगी। कुछ व्यक्तियों को इसी कारण की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए अपना कंसंट्रेशन बरकरार रखिए, अपनी ओर से 100% से ज्यादा दीजिए। जो टाइम मैनेजमेंट है उसको बरकरार रखिए, और जो घड़ी देख करके नौकरी करते हैं उन लोगों से अपना पीछा छुड़ाइए। कुल मिलाकर के बिजनेस की दृष्टि से यह समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। शत्रुओं से, विरोधियों से आपका विवाद हो सकता है, या कॉम्पिटिटर्स आप पर हावी हो सकते हैं। और इसके साथ में ही फिजिकली पाइल से संबंधित, अपच से संबंधित रोग आपको परेशान करेंगे। बहुत से लोगों को सरकारी भय परेशान करेगा, सरकारी नोटिस उनको आने लगेंगे, उसकी वजह से भी वो बहुत ज्यादा पैनिक में आ सकते हैं। और ऐसे समय में जीवन साथी को भी कुछ कष्ट रहेगा। एक्सपेंसेस हालांकि इस समय काल में बहुत ज्यादा होने लगेंगे, और आपको भी कभी कभी बुखार, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब परेशान करेंगे। ऐसे में सूर्य के उपाय याद रख करके करने चाहिए, इन्हें भूलना नहीं है, अन्यथा ये रोग की स्थिति या फाइनेंशियल लॉस की स्थिति ज्यादा बढ़ सकती है। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में सप्तम भाव होता है गृहस्थ सुख का, दाम्पत्य सुख का। उस भाव में गोचर सूर्य देव के आने से दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां, वैमनस्यता, रूखापन, मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। और यूं भी 7वें घर में शुक्र हो या सूर्य हो, हमेशा वो दाम्पत्य सुख में कष्ट ही देते हैं, क्योंकि सूर्य के अंदर जलाने का गुण है। तो सूर्य 6th हाउस में जाकर के रोग और कर्ज को जला सकता है, वो स्थिति अच्छी है। सूर्य 3rd हाउस में जाकर के जो आपके मारक स्थिति, अष्टम से अष्टम मार्केस होता है, उसको जला देने से वो स्थिति आपके लिए बेटर है। और सूर्यदेव यदि 8th हाउस में होंगे तब क्या करेंगे, नेगेटिविटी को जला देंगे। 12th हाउस में होंगे तो एक्सपेंसेस को जला देंगे, वो स्थिति आपके लिए बेटर हो सकती है। लेकिन सप्तम भाव में सूर्य आपको गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ प्रॉब्लम देते हैं। इसी के साथ में जीवन साथी और संतान के भी बीमार होने की आशंका बहुत बलवान हो जाती है। जिन व्यक्तियों के विवाह की बात चल रही थी, हो सकता है इस समय उन्हें खुशखबरी नहीं मिले, कुछ फाइनल नहीं हो पाए। आपको अपनी मेहनत में, अपने काम में व्यवधान बहुत मिलने लगेंगे।
जो बिजनेसमैन है उनको ऑब्स्टिकल्स बहुत परेशान करेगी, आपका पैसा फंसने लगेगा, आप सामान सप्लाई कर देंगे लेकिन उसका पैसा समय पर नहीं आएगा। लोग बाग कमिटमेंट करके भी पीछे हट जाएंगे। मान लीजिए कोई यात्राएं करें तो यात्राएं भी असुविधा देगी या फिर यात्राएं आपको कष्ट दे सकती है। शरीर में भी इस समय पेट के रोग, सिर दर्द, कमर की मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानियां आपको आ सकती है। फाइनेंशियल लॉस और मानहानि के कारण मन भी आपका दुखी रहेगा। ऐसी स्थिति में सूर्य के उपाय आपको बहुत ज्यादा राहत देंगे। तो जिन लोगों को सूर्य का यह गोचर बहुत प्रतिकूल रहेगा, कोई न कोई कष्ट देगा, उन लोगों को सूर्य दोष निवारण के उपाय करने चाहिए। वो उपाय क्या हो सकते हैं? द्वादश आदित्य कवच बना करके धारण करें। यदि आपकी कुंडली में सूर्य नेगेटिव है, सूर्य पीड़ित है, सूर्य नीच राशि में है और ऐसे ही सूर्य की आपको दशा चल रही है, तो आपको लंबे समय तक सूर्य से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि एक वर्ष में 12 बार सूर्य अपनी राशि चेंज करेंगे, तो हर बार गोचर आपके लिए अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि 12 में से आपकी राशि के अकॉर्डिंग 12 में से सब 3 गोचर आपके लिए सूर्य अच्छे करेंगे और 9 गोचर आपको नेगेटिव ही फल प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति में द्वादश आदित्य कवच अर्थात 12 ही राशियों में सूर्य आकर के जो नेगेटिव स्थिति बना सकता है उससे कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ आप एक उपाय से, वो है द्वादश आदित्य कवच। वो आपको सिर्फ धारण करना है और उसके लिए अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, कास्ट, एड्रेस, जो संकल्प के रूप में चाहिए वो इंफॉर्मेशन आपको देनी है। और इसके लिए ज़्यादा कोई भी एफर्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जोधपुर के जो नंबर आ रहे हैं स्क्रोल में उस पर संपर्क करना है। वो आपको घर बैठे ये कवच बना करके भेजने का काम करेंगे। इसके अलावा भगवान विष्णु या श्री राम की पूजा उपासना करें। भगवान विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें। श्री राम की पूजा उपासना कर सकते हैं। विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सूक्त का पाठ कर सकते हैं और श्री राम के लिए ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और या फिर आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। नित्य सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और या फिर एकाक्षरी बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का रोज जाप कर सकते हैं। जाप कितना करें? जितना आपके पास समय है, जितना आपका सामर्थ्य है, क्योंकि जाप करके हमको किसी को हिसाब नहीं देना है। जाप आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के निवारण के लिए कर रहे हैं, राहत के लिए कर रहे हैं, इसलिए कोई गिनने का कोई काम नहीं है, कोई माला लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपके पास समय है, जब तक आपका मन करे तब तक आप मंत्र जाप करते रहिए। सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान रविवार को सूर्य की होरा में, अर्थात जब सूर्य उदय होता है वहां से 1 घंटे तक सूर्य की होरा रहेगी, आप उसमें कर सकते हैं। या सूर्य के नक्षत्र जिस दिन हो, कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा साड़ा नक्षत्र, ये यदि 3 नक्षत्र हो उस दिन भी आप कर सकते हैं या रविवार को कर सकते हैं। सूर्य के दान करने वाली वस्तुएं हैं गुड़, गेहूं, तांबा, माणिक्य, लाल पुष्प, खस, मेंसिल, ये सब आप दान करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी कोई प्रॉब्लम है, यदि आप भी समस्या से ग्रसित हैं, बहुत समय से एक ही समस्या से आप फाइट कर रहे हैं और उस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली क्यों नहीं चेक करवाएं? आपने अपने प्रयास करके देख लिए, आपने पूजा उपासना भी करके देखी है, लेकिन जिस पूजा की, जिस उपासना की, जिस दान की जरूरत है शायद वो आप नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग बाग अपनी मन मर्जी से बहुत से उपाय करते रहते हैं, लेकिन राइट ट्रैक पर उपाय नहीं कर सकते। राइट ट्रैक पर उपाय नहीं करने से उनको उतना फायदा भी नहीं मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली आपके बारे में ज्यादा बतला सकती है। ये जो राशि के अनुसार है वो तो जनरल हो गया, लेकिन आपकी कुंडली में लग्न कौन सा है, आपको दशा कौन सी चल रही है, राशि कौन सी है, और वो राशि आपकी कुंडली में कितने डिग्री की है, क्योंकि डिग्री के अनुसार ही नवांश में उसकी पोजीशन ध्यान पड़ेगी। जो आपकी जन्म कुंडली है वो असली आईना नहीं है, असली आईना उसकी स्ट्रेंथ दिखाएगी नवांश कुंडली, और जो आपके क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग कुंडलियां बदलती भी रहेगी। 16 कुंडलियां होती है जिसे 66 वर्ग कहा जाता है। हर क्वेश्चन के लिए एक कुंडली होती है। संतान के लिए अलग कुंडली है, दाम्पत्य सुख के लिए अलग कुंडली है, आपके कैरियर के लिए अलग कुंडली है। तो उस कुंडली के अकॉर्डिंग आपको देख करके आपका विश्लेषण किया जा सकता है, वो आंसर दिया जा सकता है। अन्यथा आप जो दशा चल रही है उस दशा तक, या जो गोचर आपका अगर मान लो प्रतिकूल है, तो उस गोचर तक आप कंटिन्यू प्रॉब्लम झेलते रहेंगे। ऐसी स्थिति में
आपको यदि समस्याओं का समाधान ढूंढना है, यदि भविष्य में झांकना है, यदि अपनी कोई कामना पूर्ति वो करनी है, अपनी एम्बिशियस है वो आपको पूरा करना है, या आपको बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट चाहिए, ऐसी स्थिति में भी आपको कुंडली विश्लेषण जरूर करानी चाहिए। क्योंकि आपकी कुंडली आपके बारे में ज्यादा अच्छे ढंग से प्लान कर सकती है, ज्यादा विस्तृत रूप में आपको बता सकती है कि सही रास्ता क्या है, सही काम कौन सा है, और आपको कहां तक सेफ रहना है या कहां तक आपको फाइट करनी है। यह सब कुछ आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। ऐसी स्थिति में भी आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम स्लॉट बुक करना है, और टाइम स्लॉट बुक करने के लिए भी जोधपुर ऑफिस के नंबर जो स्क्रॉल हो रहे हैं वहां पर आपको संपर्क करना है या व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जो ही टाइम स्लॉट बुक हो जाता है, फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर ही बात करेंगे। जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी समस्या है, जो आपके क्वेश्चन है, जो आपकी जिज्ञासा है, उस पर ही बात करेंगे, और जो भी उपाय होंगे वो भी मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।